हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है और पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल कह रहा है कि अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किया गया था 1575 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग करते हैं हम अमीटर को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पीत रस का निर्माण होता है यकृत में और जमा होते जाता है पित्ताशय नामक थैली में। अगला प्रश्न कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भारत में किसने की थी। तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भारत में किए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांस्य निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्रण है। तो कांसा हमारा मिश्रण है तांबा और टीन का। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न कह रहा है गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न कह रहा है जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो जीवाणु की खोज सबसे पहले किया था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न कह रहा है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस भारतीय राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हुई थी। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से मृत्यु हो गया था लाला लाजपत राय जी का। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबामिन। अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के रचयिता कौन थे। तो हर्षवर्धन के जीवनी हर्षचरित के रचयिता थे बाणभट्ट। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में गिरती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी जो हमारा समुद्र में गिरता है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न कह रहा है संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी सदस्य होने चाहिए। तो संसद में किसी भी सदन के बैठक के लिए 10वां भाग यानी कुल सदस्यों का 10वां भाग यानी 10% होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मौर्य साम्राज्य के टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता है। तो मौर्य साम्राज्य में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता है लक्षण अध्यक्ष। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो भारत में पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होगा। अगला प्रश्न कह रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किए थे लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना किया गया था 1916 ईस्वी में।
अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या वयस्क अवस्था में कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या वयस्क अवस्था में होती है 206। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा स्थल से मिला है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां होती है केंद्र सरकार ने संसद के पास। अगला प्रश्न क्या है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण को। अगला प्रश्न कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास। अगला प्रश्न कह रहा है नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न कह रहा है मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को कहा जाता था अमात्य या मजूमदार। अगला प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला प्रश्न कह रहा है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कुल केवल एक बार 1976 में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक विकास हुआ? तो भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल का सर्वाधिक विकास हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किए थे? तो महात्मा बुद्ध अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे कुशीनगर में। अगला प्रश्न कह रहा है साउंड नेविगेशन इन ड्रेजिंग यानी सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में उपयोग किया जाता है प्राध्वनिका तरंग का। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा होती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला प्रश्न कह रहा है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया, झारखंड। अगला प्रश्न कह रहा है सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइड्रोस्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से भाषाओं की संख्या थी 14। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है लोसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कुल कितने अन्य सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या थी 6 सदस्य। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप यह वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। और यह वीडियो अपने स्टडी ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।